यहाँ पे तकरीबन 170 के लगभग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, शिरकत की। और जहाँ तक हमने इनको देखा है तो माशाल्लाह काफ़ी तैयारी करके ये यहाँ इस पे शरीक हुए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह इन बच्चों को ईमानी इल्मी बहुत फ़ायदा हुआ होगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से काफ़ी हद तक ये आशना हुए होंगे। और हमने OMR शीट का इस्तेमाल किया। हमारे बच्चों का बहुत बड़ा मसला ये होता है कि अभी नीट का इम्तिहान हो या कोई बड़ा इम्तिहान हो तो उस वक्त OMR शीट के बारे में मालूमात ना होने की वजह से बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो हमने इस क्विज इम्तिहान में OMR शीट का ही सुबह से जो काम किया इनके साथ हमने देखा इनका क्या किस हिसाब से पढ़ाई है, किस हिसाब का कैसे रद्द अमल है। वैसे तो चेयरमैन डॉन इंटरेस्ट से मुझे भी इसमें थोड़ी सी सिखलाई मिल गई ताकि मैं अब से बच्चों को इस प्रोग्राम में आइंदा के लिए शिरकत कर सकूं। एग्ज़ाम हॉल से आप तफसीलन बता दीजिए कहाँ कब से आपने ये फॉर्म जो है सबमिट किए हैं यहाँ पे और आज एग्ज़ाम हुए हैं और किस तरीके से इस एग्ज़ाम को हमने उस वक्त दाखिले के लिए इजरा किए थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन हर गांव में हमने दाखिला सेंटर्स कायम किए और जुमा के मौके पर या सोशल मीडिया की वसातत से हमने इसके ऐलानात भी करवाए। तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो है इसमें शिरकत की। ये इम्तिहान हमने वादी कश्मीर के मायानाज आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब दामद बरकातुहुल आलिया जो कि शेखुल हदीस हैं दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा के, उनकी सरपरस्ती में और उन्हीं की ईमा पर मुनाकिद किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी आज ये है कि इस वक्त करना हो, हंदवाड़ा हो, करालपुरा हो और इसी तरीके से इलाका रामहाल हो और यहाँ कपवाड़ा हो और फिर लोलाब हो, इस पूरे इलाके में इस वक्त हमारे 10 सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह इम्तिहानी सेंटर्स इस वक्त कायम हैं। तो कपवाड़ा में भी 2 हैं, बाज़ जगहों पे गर्ल्स के लिए अलग हैं, बॉयज़ के लिए अलग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वक्त तकरीबन हमारे हिसाब से 3500 से ज़ायद तलबा और तालिबात इसमें शिरकत कर रहे हैं। मैं आपको एक खुसूसियत बताऊं इस अपने इम्तिहान की। हमारे पास जो फॉर्म पहुँचे हमने देखा कि उसमें बूढ़ी औरतों ने भी ये फॉर्म भरे थे सीरत क्विज़ के लिए और छोटे बच्चों ने भी भरे थे और ये हमारा पहला नहीं बल्कि दूसरा प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा, हमारे इम्तिहान की एक खुसूसियत ये भी है, एक तो हम इसमें ये जो सवालात तकरीबन 100 सवालात जो सीरत पर मुश्तमिल थे, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 सवालात थे और उसमें हमने OMR शीट का इस्तेमाल किया। हमारे बच्चों का बहुत बड़ा मसला ये होता है कि अभी नीट का इम्तिहान हो या कोई बड़ा इम्तिहान हो तो उस वक्त OMR शीट के बारे में मालूमात ना होने की वजह से बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो हमने इस क्विज इम्तिहान में OMR शीट का ही इस्तेमाल किया ताकि हमारे बच्चों को सीरत रसूल के साथ साथ दुनियावी एतबार से ये फ़ायदा भी पहुँचे कि वो जो है OMR शीट का तरीका भी सीखें। अच्छा, हमारा एक बहुत बड़ा मकसद इस सिलसिले में यह है, इस वक्त हुकूमत भी परेशान है और इस वक्त इंतज़ामिया परेशान है इस सिलसिले में। जो ड्रग्स और माशरे में जो बुराइयां फैली जा रही हैं, चोरी डकैती और ड्रग्स का मामला तो सबसे ये तो बुनियाद बन रही है तमाम जराइम की। तो जो बच्चा, हमारा यकीन है, जो बच्चा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हासिल कर ले यकीनन वो बच्चा जो है ड्रग्स में मुलव्वस नहीं होगा, वो बच्चा चोरी डकैती में मुलव्वस नहीं होगा। अच्छा, अल-इत्क़ान का मिशन ही ये है, हमारा जो वफाकुल मकातिब इदारा अल-इत्क़ान है, हमारा मिशन ही ये है कि हमारा माशरा, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी ड्रग्स से पाक हो, नशे से पाक हो, चोरी डकैती से पाक हो और इसी तरीके से जो है हमारा समाजी इक़दार जो इस वक्त बिगड़ता जा रहा है, हमारी मीरास जो हमें वरासत में एक बेहतरीन समाज मिला है, एक बेहतरीन ख़ानदानी तरीक़ा मिला है, वो सब चीज़ें बरकरार रहें। जो हमारा यहाँ पर औलिया कश्मीर की तरफ से एक बेहतरीन मिशन हमें दिया गया, वही इस्लामी मुआशरा, वही इस्लामी मिशन हमारा बरकरार रहे, ये हमारा सबसे अहम मिशन है। अगर बात हमारी उम्मीद है, चूंकि हमने जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि OMR शीट का इस्तेमाल हमने किया और OMR शीट के लिए कोई अलग से मार्किंग करने हम नहीं बैठेंगे बल्कि इसकी मार्किंग स्कैनिंग ही के जरिए से होगी, इसकी स्कैन होगी, इसकी मार्किंग मशीन के जरिए से होगी। और उसके बाद चूंकि हमारे पास अफरादी क़ुव्वत की कमी है रहती है, बहरहाल हमारे साथियों की मसरूफियात, ये वो काम है जो हम फी सबीलिल्लाह, जो हम बिल्कुल मुफ्त अंजाम देते हैं, इसके लिए कोई रकम वगैरह नहीं आती है। अच्छा, इस वजह से हमारे साथियों के अपनी मसरूफियात भी, अपने काम भी होते हैं और उसके साथ साथ भी फिर थोड़ा सा वक्त निकाल के इस काम के लिए, बहरहाल थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह हम 1 महीने के अंदर अंदर जो है इसके नताइज भी आ जाएंगे। और उसके साथ ही ज़िली सतह पर इंशाल्लाह उस वक्त भी जो है, जैसा कि हमने ऐलानात किए हैं, मैं ये बात आपको कहना भूल भी गया कि हमारा जो हमारा ये आज का प्रोग्राम था, ये क्विज था, इसमें हमने पहली पोजीशन 10,000 रुपये रखे नकद और दूसरी पोजीशन 7,000, फिर 5,000, फिर
3000, 2000 और 1000। ये 18 साल से ज़ायद उम्र वालों के लिए अलग से होगा और 18 से कम उम्र वालों के लिए अलग से होगा ये इनाम। और ये इनामी रकम, इनामी तकरीब जिस रोज़ मुनाकिद होगी उस वक्त भी इंशाल्लाह ज़िली सतह पर ही प्रोग्राम होगा और उम्मीद है इंशाल्लाह कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये सारा काम अंजाम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुअज़्ज़ज़, अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम एहसान है, बहुत ही फ़ज़ल करम कि उस रब्बुल ज़ुल जलाल ने हमें मोमिन बनाया, साहिब ईमान बनाया। तो फिर इसी उम्मत में से कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो कि कुरान के साथ, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ आम आदमी को भी इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, आम आदमी के आम बच्चे को भी इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। उसी की एक कड़ी अल-इत्क़ान के ज़रिए से जो ये ज़िली प्रोग्राम हमारा था, या आज क्विज़ प्रोग्राम सीरत का क्विज़ प्रोग्राम तारीख़ इस्लाम किताब के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पे जाना हुआ, मुलाकात हुई, इंतज़ाम देखे गए। अल्हम्दुलिल्लाह हत्तुल इम्कान कोशिश की थी मुंतज़िमीन ने, इंतज़ामात बहुत ही काबिल कदर और काबिल सताइश रही। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हमने पाया वो यही कि OMR ये शीट इस्तेमाल करने में मेरे ख्याल में कम से कम 2 फ़ायदे तो बहरहाल हैं। नंबर 1 ये है कि इस OMR शीट इस्तेमाल करने से पहले जो उन्होंने इस किताब का बखूबी उसका मुताला किया, उसको याद किया, एक तो इनकी नॉलेज बढ़ गई इससे तारीख़ इस्लाम के हवाले से, इस्लामी तवारीख़ जो पीछे गुजर चुके हैं। दूसरा इसी के साथ साथ जो आइंदा इनके लिए आइंदा मुस्तक़बिल में जो इनको एग्ज़ामात मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में वगैरह अपने अपने एतबार से जो कुछ इनको देने हैं, वहाँ अब यही रिवाज चल पड़ा OMR शीट इस्तेमाल करने का। तो यहाँ इन्होंने ये भी सीख लिया किसी हद तक कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है आगे। तो इनका इंशाअल्लाह उम्मीद है कि दोगुना नफ़ा है। जैसा कि हमने वो मालूम हमारे पास जितनी मालूमात है उस एतबार से ज़िला कफ़ार में तकरीबन 5000 के करीब फार्म जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, लेकिन उसमें से बदकिस्मती से वल्लाह आलम बिस्वाब क्या मामला हुआ, सब शरीक नहीं हो पाए। तो तकरीबन जो डाटा हमारे पास मौजूद है उस एतबार से 3500 के करीब बच्चों ने ज़िली सतह पे इसमें शिरकत की है, इसमें शमूलियत की इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमने आज दिन में देखा इस एग्ज़ाम के ज़रिए से, उससे तो पहले हमारा ही हौसला बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि हमें बज़ात ख़ुद पहले इसके लिए तैयार होना चाहिए कि ये इंतज़ाम, ऐसे एग्ज़ामात, ऐसे इम्तहानात होने चाहिए, बल्कि साल में एक नहीं बल्कि 2-3 बार भी अगर ऐसा होता तो बहुत ही अच्छा और मुनासिब है। तो इसी के साथ साथ फिर हम दूसरे जो है नंबर पर वालिदैन या इन बच्चों से उनसे भी गुजारिश करेंगे कि आइंदा इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। इस वक्त जो है सोशल मीडिया का दौर है, उसके हवाले से तो बहरहाल पता लगता है, आम घर में इत्तला पहुँचती है कहाँ कौन सा प्रोग्राम हो रहा है, कौन सा इम्तिहान मुनाक़द हो रहा है। तो इस हवाले से इसमें शिरकत हो जाए तो बहुत अच्छा मुनासिब रहेगा। मुनासिब नहीं बल्कि पूरे का पूरा समर आवर है, बहरहाल फ़ायदा है दीनी भी और दुनियावी भी। रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़िला कुपवारा के अंदर इदारा इत्क़ान की तरफ से जो क्विज़ मुकाबला मुनक़िद किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 3500 तलबा व तालबात ने हिस्सा लिया। ये बहुत ही अच्छा कदम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि तलबा और तालबात में बहुत ही जोश था। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यहाँ तक कि पूरे कश्मीर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रोग्राम होने चाहिए। बहुत अच्छा कदम है। इससे हमारे तलबा और तालबात को इस्लाम के बारे में नॉलेज अच्छी तरीके से जो मालूम होती है, और हमारे माशरे के अंदर अपनी इस्लामी तारीख़ जो है बच्चों के अंदर, इसके ज़रिए से हम नॉलेज करा सकते हैं। इसमें तारीख़ इस्लाम के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, और उसके अलावा इसमें जो इस बार हमने जो तारीख़ इस्लाम के हिस्से लिए थे, तो उसमें तमाम तारीख़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उसके अलावा जो इस्लामी क्वेश्चन उसमें लिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा, इससे एक अच्छा तासुर मिल रहा है। इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के अंदर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है इसके ज़रिए से, और जो मकसद है वो अच्छी तरीके से हम पूरा कर सकते हैं इसके ज़रिए से, और बच्चों के अंदर ज़्यादा मतलब इससे बहुत आसानी हो जाती है उनको। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ और बच्चे शिरकत कर सकते हैं आइंदा भी इसके ज़रिए से। हमारी तरफ से ये मैसेज रहेगी कि
ہمیں اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو ایسے جو بھی پروگرام ہوں گے مکاتب کے ذریعے سے، مدارس کے ذریعے سے، اس کے اندر تمام والدین حضرات جن کے بچے سکولوں کے اندر، پرائیویٹ سکولوں کے اندر یا گورنمنٹ سکولوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہیں بھی اس میں بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اگر وہ والدین دینی تعلیم نہیں پڑھا سکتے، البتہ ایسے پروگراموں کے ذریعے سے وہ اپنے بچوں کو اپنی تاریخ سے، اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آشنا کر سکتے ہیں۔ ٹیم سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس محنت میں لگایا۔ الحمدللہ یہاں پہ تقریباً اس سینٹر میں ڈاؤن ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ چیرکوٹ، یہاں پہ تقریباً 170 کے لگ بھگ بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، شرکت کی، اور جہاں تک ہم نے ان کو دیکھا ہے تو ماشاءاللہ کافی تیاری کر کے یہ یہاں اس پہ شریک ہوئے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ ان بچوں کو ایمانی علمی بہت فائدہ ہوا ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کافی حد تک یہ آشنا ہوئے ہوں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہاں پہ ہم نے طلبہ کے عزائم کو دیکھا، ان سے گفتگو ہوئی اور بچوں کے سامنے اس بات کو دہرایا بھی گیا کہ آپ نے آئندہ بھی اس طرح کے پروگراموں کا حصہ بننا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ امید افزا پہلو ہے، وہ بچے اس میں ذوق شوق لے رہے ہیں اور آئندہ کے لیے وہ پرعزم ہیں انشاءاللہ۔ اور الاتقان کا جو خاص طور پہ ایک منشور ایک نظام ہے وہ بھی دن بدن روح بعمل ہے اور انشاءاللہ اچھی طرح آگے بڑھ رہا ہے۔ امید ہے اس سے بہت نفع ہوگا انشاءاللہ۔ پیرنٹس سے بھی ہمارا یہ پیغام ہے، اور ان بچوں جو باشعور بالغ بچے بچیاں گھروں میں ہیں، ممکن ہے کچھ تک ہمارا پیغام نہ پہنچا ہو، تو ان سے گزارش ہے کہ آج کل اللہ نے وسائل دیے ہیں اور سوشل میڈیا سب چلا رہے ہیں، تو اس طرح کے جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس طرح کے اعلانات آتے ہیں، ان کو اہمیت سے دیکھا کریں۔ اور پیرنٹس سے یہ گزارش ہے کہ جہاں آپ نے اپنے بچوں کو دیگر بہت سے مواقع فراہم کیے ہیں، ان کو سہولیات دی ہیں اور بہت سے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں وہ تعلیم حاصل بھی کر رہے ہیں، تو ہماری گزارش ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سے جس بچے اور جس انسان کا تعلق نہ ہو علمی عملی، وہ زندگی میں کہیں بھی کامیابیوں سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ تو آپ بحیثیت والد اپنے بچے کو جو سب سے بڑی نعمت دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی تعلیمات سے آشنا کریں۔ لہٰذا والدین سے ہماری درخواست ہے کہ وہ آئندہ اس طرح کے پروگراموں کا اپنی اولاد کو حصہ بنائیں، اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور ہم امید بھی کرتے ہیں انشاءاللہ ان تک یہ پیغام پہنچنے کے بعد وہ اس کو اہمیت دیں گے اور اس کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے۔ ہم انٹرنیشنل اسکول اولاد عرض کر رہا ہوں کہ آج جو ہمارے اسکول میں یہ پروگرام ہوا، اس سے قبل کہ ہمارے مولوی مولانا جناب اصغر صاحب یہاں تشریف آور ہوئے اور انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایک پروگرام کوئز پروگرام بولا میں کر رہا ہے، تو کیا آپ ہمیں جگہ دیں گے؟ ہم نے بولا ماشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں، یہ ہماری یہاں دینی مسئلہ ہے، درسگاہ کا ہے، تو آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی ان کے ساتھ صبح سے جو کام کیا، ان کے ساتھ ہم نے دیکھا ان کا کیا کس حساب سے پڑھائی ہے، کس حساب کا کیسے رد عمل ہے۔ بحیثیت چیئرمین ڈان انٹرسٹ مجھے بھی اس میں تھوڑی سی سکھلائی مل گئی تاکہ میں اب سے بچوں کو اس پروگرام میں آئندہ کے لیے شرکت کر سکوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم بھی اس میں شرکت کرتے، لیکن ایسا کوئی پروگرام ہمارے پاس نہیں تھا کہ آپ کے اسکول کے بھی بچے اس میں شمولیت کریں گے، لیکن ماشاءاللہ آگے جب بھی یہ پروگرام ہوگا ہم اس میں جوگ شمولیت کریں گے۔ اور میں علاقۂ لولاب کو یہ اطلاع دیتے اپنی طرف سے، اپنے اسکول کی طرف سے یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے پروگرامات جب بھی ہوں تو اس میں آپ سب جوگ در جوگ پارٹیسپیٹ کریں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہم نے دیکھا، یہاں ان کے پیپر دیکھا، ان کا سلیبس دیکھا، ان کا یہاں وہ ماشاءاللہ بہت ہے، ہم اس سے متاثر ہو گئے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ چھوٹے بچوں کو ایسے نالج مل جائے گا جس طریقے سے انہوں نے OMR شیٹس جو کہ بڑے بڑے ایگزام OMR شیٹ دیکھا تو میں اس سے بھی متاثر ہو گیا کہ دیکھو ان بچوں کو چھوٹے کلاسوں کے بچے ہیں، کوئی LKG یا فرسٹ کا ہے، کوئی سیکنڈ کا ہے، کوئی تھرڈ کا، ابھی تو یہ ان کی بچوں کی تھوڑی سکھلائی ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ پیپر دیکھ کر، ان کا OMR شیٹ دیکھ کر میں متاثر ہو گیا کہ ان کی نالج دیکھو۔ اور جب میں کلاس ان کے کمروں میں گیا پیپر کرتے ہوئے، میں نے بہت ٹیلنٹ دیکھا ہے، بہت ٹیلنٹ، میں اس سے بہت متاثر ہوا۔ آنے والے وقت میں اپنے اسکول کو بھی میں اسی میں جوگ در جوگ شمولیت کراؤں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں جو بچے آج اس پروگرام میں شمولیت نہیں کر سکے، لیکن آئندہ کے لیے ان کے پیرنٹس سے میں یہ استدعا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں اپنے بچوں کو شمولیت کرائے اور
आप भी इनके साथ पहलू में आकर आप भी देखें कि इनकी यहाँ नॉलेज क्या मिलती है और कैसे करते हैं, क्या करता है। इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था। जिसमें हमें याल एतकाद एकेडमी की तरफ से आज ये क्विज़ मुकाबला यहाँ पर होने जा रहा है। ये हमारे बच्चों की खुशनसीबी है और खुशकिस्मती है। ये आगे आने वाले बहुत सारे मसबत इम्तहान के लिए इनको तैयार कर रहे हैं और इस्लामी नॉलेज भी इनको बहुत ही बढ़ती है। और बच्चे खासकर इस पुरअशुभ दौर में जबकि लड़के बहुत ही ड्रेल हो रहे हैं अपने अच्छे रास्तों से, और इस क्विज़ एग्ज़ाम की वजह से, इस क्विज़ मुकाबले की वजह से ये अच्छे रास्तों पर चलेंगे, इस्लामियात पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और खुशकिस्मती है कि ये क्विज़ मुकाबले आज मुनक़्क़द हो रहे हैं। आपको लग रहा जहाँ तक इंतज़ामात का ताल्लुक़ है तो वो हमें लगा क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने सेटअप लगाया है ये तो ट्रेन है। अगर ये ट्रेन नहीं होती तो कम से कम उनके लिए एक दिन का वो ट्रेनिंग कोर्स ज़रूरी बनता था, लेकिन वो ट्रेनिंग के बगैर भी जो सेटअप यहाँ पर उन्होंने लगाया है उन्हें बहुत अच्छी तरह से खुश उसलूब से यहाँ पर वो ड्यूटी दे रहे हैं और ट्रेंड भी हैं। क्योंकि मैंने उनको एक एक करके यहाँ पर पहली उनकी वो यहाँ पर मीटिंग मुनाकिद की तो मुझे लगा है कि इन्होंने अच्छी तरह से लोग को पहले वो गाइडेंस भी की और उनको समझाया भी। जैसे पहली बार हमने बच्चों को यहाँ पर कुछ गाइडेंस दी तो बहुत अच्छा हुआ है और सेटअप भी बहुत अच्छा होने लगा है। आपको लग रहा इनिशिएटिव है क्योंकि आजकल जो इस कंप्यूटर दौर में आजकल जो ग्लोबल विलेज बना है, आज तो ग्लोबल विलेज भी नहीं कहते, आज ग्लोबल होम कहते हैं इसको। ग्लोबल होम में अगर हमारे बच्चे OMR शीट वो भरना यहाँ पर सीखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि ये आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको लग रहा भी होंगे तो बहुत ही अच्छी बात आपको लग रहा है इससे बच्चों में जो है बूस्ट मिलता है और बच्चों कहीं ना कहीं बच्चों में जो है नॉलेज भी बढ़ जाता है। जब जहाँ तक हमारा सोचने का तकाजा है कि आज से 20 साल पहले अगर ग्रेजुएट लड़के को भी ये OMR शीट हम दे देते शायद वो ये कर नहीं पाता। तो आज माशाल्लाह इन्हीं क्विज़ एग्ज़ाम की वजह से, इन्हीं वो मुकाबलों की वजह से आज हमारा बच्चा जो 8वीं में पढ़ता है, 9वीं में पढ़ता है, 10वीं में पढ़ता है, वो कम से कम कॉम्पिटेंट है कि वो OMR शीट खुद भर सकता है। आखिर में क्या शायद कम्युनिकेशन गैप होगी, वरना अगर पेरेंट को ये इसका अच्छी तरह से इल्म होता तो वो खुद इनको 2 दिन पहले ही उनको तैयार करते इस एग्ज़ाम के लिए। आखिर में वहाँ बहुत ही मुतमईन हैं, अच्छी तरह से एग्ज़ाम हो रहे हैं और इसी तरह आगे भी होने चाहिए। और तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इन जैसे एग्ज़ामात में बैठने के लिए तैयार करें और सपोर्ट करें।